नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। आजकल हम देख रहे हैं कि इस्लाम के नाम पे, जिहाद के नाम पे जगह जगह दंगे जो हैं बेहद आम हो चुके हैं। खासकर पश्चिम बंगाल की बात करें कि तो वहाँ के हिंदू जो हैं वो पलायन को मजबूर हैं। आए दिन उनके घरों में आगजनी होती है। कोई भी पर्व त्योहार वो अपना खुशी खुशी से नहीं बना सकते। अभी दशहरा में हमने देखा कि जब विसर्जन के लिए मूर्ति लेकर जा रहे थे तो ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में वो विध्वंसकारी स्वरूप नजर आया जिसको देख करके दिल दहल गया। पत्थरबाजी हो रही है, आगजनी हो रही है, हिंदुओं के घरों को टारगेट करके जलाया जा रहा है और टारगेट करके हिंदुओं के घर में इस्लामिक झंडे जो हैं वो फहराए जा रहे हैं। हिंसा की खबरें सामने लगातार आ रही हैं। यहाँ मुस्लिम द्वारा हिंदुओं पर लगातार अत्याचार किया जा रहा है। 9 अक्टूबर को भी हमने देखा कि पश्चिम बंगाल के मोमिनपुर में मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं के घरों में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं जो हैं खोलकर सामने आई और पुलिस इस पूरी घटना की चश्मदीद रही, लेकिन किसी की भी जान बचाने के लिए वो आगे नहीं आई। वो अपनी ही जान बचा रही थी, पीछे मुंह छुपाकर बैठी हुई थी। लोग मांग कर रहे थे कि जाओ भैया बचाओ, कब जाओगे, लेकिन वो नहीं जा रही थी। यहाँ हुई हिंसा को लेकर के लोग, अब जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो भाजपा हैं, वो जांच की मांग करी है, एक्शन की मांग करी हैं, लेकिन वहाँ सुनवाई कुछ भी नहीं। इस बारे में कई जो घटनाएं हैं वो सामने आई हैं। आप देखिए, दरअसल ये पूरी घटना मोमिनपुर की जो है, यहाँ ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मुस्लिमों ने हिंदुओं के घरों और दुकानों पर ज़बरदस्ती इस्लामी झंडे गाड़ दिए। इसके बाद हिंदुओं ने इन झंडों को निकालने की कोशिश की तो मुस्लिम भड़क गए और इसके बाद सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा होकर लोगों ने हिंदुओं के घरों को जला दिया, उनकी दुकानों पे हमला कर दिया, कईयों की जानें ले ली, कई घायल हो गए, सबके घर जल गए, लेकिन पुलिस प्रशासन तमाशा देखती रही। इस हमले में सिर्फ पत्थर या डंडे नहीं बल्कि पेट्रोल बम तक का भी इस्तेमाल किया गया। ये घटना पूरी तरह से, इसकी तस्वीरें जो हैं आप सामने आ रही हैं, आप देख रहे हैं, देखते जाइए और आप समझने की कोशिश करिए कि पश्चिम बंगाल में हिंदू किस बेहाल में हैं। कई हिंदुओं के घरों में आग लगी है, साथ ही उनके वाहनों और दुकानों में भी आगजनी और तोड़फोड़ की गई है। इस घटना के बाद यहाँ पे 144 धारा लगा दी गई है और अगर हम बात करें इस पूरी घटना को तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि क्या ये पहला मौका है जब पश्चिम बंगाल में इस तरह से आगजनी और दंगे भड़क रहे हैं? इससे पहले क्या आपने देखा नहीं? ऐसी कौन सा दिन है? आपने देखा होगा कि दशहरे के दिन भी काफ़ी इस तरह की घटनाओं का सामना आया। उसके बाद कुछ दिन बाद ही विसर्जन जो है 5 या 6 तारीख को थी, 9 तारीख को ईद उल फितर के नाम पे, माफ़ कीजिएगा, ईद उल मिलादुन्नबी के मौके पर यहाँ पे इस तरह की घटनाएं जो हैं फिर सामने आई। ज़बरदस्ती इस्लामिक झंडे लगाना, ज़बरदस्ती लोगों के साथ आगजनी करना, हिंदुओं को टारगेट करके मारना, उनके घरों को जलाना, ये पश्चिम बंगाल में बेहद आम हो चुका है। ममता बनर्जी सामने खड़े खड़े तमाशाबीन होकर देखती रहती हैं, लेकिन दंगा ये कोई पहली बात नहीं है। दरअसल मुस्लिम समाज दंगों की ही राजनीति करता है, दंगा उनकी फितरत में है। इस बात को इससे समझा जा सकता है। आप शुरुआत कीजिए विभाजन काल से। जब भारत का विभाजन हुआ उस वक्त का क्या दौर था और दंगे कौन कर रहा था, किस तरह के दंगे हो रहे थे और मुसलमान उन दंगों में क्या क्या अत्याचार कर रहे थे, जो आज आपको उसका दूसरा स्वरूप जो है वो पश्चिम बंगाल में देखने के लिए मिल रहा है। भारत विभाजन की नींव तो कांग्रेस ने 1916 में ही रख दी थी, जब उसने मुस्लिम लीग को मुसलमानों का प्रतिनिधि संस्था मान लिया था और उसने लखनऊ पैक्ट उनके साथ कर लिया था। इसके बावजूद कांग्रेस अपने आप को हिंदू और मुसलमान दोनों का प्रतिनिधि संस्था कहती रही। यदि वह दोनों की प्रतिनिधि संस्था थी तो उसने मुस्लिम लीग के मुसलमानों को प्रतिनिधि संस्था क्यों मान लिया था? इसका जवाब तब से लेकर आज तक पूरा देश मांग रहा है, लेकिन कांग्रेस देने को तैयार नहीं है। इंतजार है कि आज कम से कम आज की कांग्रेस इस माहौल को देखते हुए, भारत के
बदलते इतिहास को देखते हुए कम से कम ये जवाब दे दे कि आखिर कांग्रेस ने उस वक्त में मुस्लिम लीग को मुसलमानों का प्रतिनिधि क्यों माना था। दोनों प्रतिनिधि संस्था कहकर कांग्रेस अपने आप को धोखा देती रही और हिंदू समाज को भी वो धोखा दे रही थी। वो बोलती थी कि मैं दोनों का प्रतिनिधि संस्था हूँ, मैं दोनों के लिए हूँ, लेकिन वो अपने आप को भी धोखा दे रही थी और हिंदू समाज को भी। किंतु मुसलमान इस धोखे में कभी नहीं आए। उनको पता था, वो बहुत फोकस थे कि उन्हें क्या करना है। वे कांग्रेस के इस दुविधा का लाभ उठाते रहे और अपनी शक्ति बढ़ाते रहे। कांग्रेस हिंदू मुसलमान एकता की बीन बजाती रही, हिंदू उस पर मुग्ध होते रहे और इसका परिणाम हुआ कि हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे पहला शिकार हुआ मालाबार केरल के हिंदू। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की जांच मोपला मुसलमानों ने वहां के हिंदुओं पर जमकर हमला किया, आक्रमण किए, खूब आगजनी हुई, नरसंहार हुआ, लेकिन आज उसकी बात कोई नहीं करता है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की जांच के अनुसार इस कांड में 1500 हिंदुओं की हत्या हो गई थी, 20,000 हिंदू बलपूर्वक मुसलमान बना लिए गए थे और लगभग 3 करोड़ की संपत्ति लूटी गई थी। 1922 में इन मुस्लिम दंगों की लपेट में अमृतसर, लाहौर, पानीपत, मुल्तान, मुरादाबाद, मेरठ, इलाहाबाद, सहारनपुर, गुलबर्गा और दिल्ली भी आ गए थे। इनमें से अधिकांश स्थान पर मुसलमानों ने मुहर्रम का जुलूस, देखिए फिर वही जुलूस निकल रहा है, मुहर्रम का जुलूस निकालते समय हिंदू मोहल्लों पर आक्रमण किए थे। ये जब ये जुलूस प्रोसेशन निकालते हैं, तजिया निकालते हैं, इस तरह के अपने त्योहारों पर सड़क पर आते हैं, तब ये दंगे फैलाते हैं। ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले से ही इनकी फितरत में है। वहाँ की जांच करने के लिए सबसे भयंकर स्थिति सहारनपुर में हुई। वहाँ की जांच करने के लिए बाद में भाई परमानंद जी आए थे। 1924 में कोहाट उत्तर पश्चिम प्रांत से लेकर गुलबर्गा कर्नाटक तक, दिल्ली से लेकर इलाहाबाद तक पूरे देश में मुस्लिम दंगे भड़क उठे थे। कोहाट में सबसे विकट रूप में दंगे का स्वरूप था। यहाँ हिंदू केवल 5% थे। पट्टाभी सितारमैया के अनुसार वहाँ 150 हिंदू मारे गए थे। शेष हिंदुओं को वहाँ से 200 मील दूर रावलपिंडी में जाकर शरण लेनी पड़ी थी। अप्रैल और मई 1926 में 6 सप्ताह तक कलकत्ता में जगह जगह दंगे हुए, 110 जगह आग लगाई गई। सरकारी बयान के अनुसार पहली मुठभेड़ में 44 आदमी मारे गए और 584 जो है वो घायल हुए। दूसरी मुठभेड़ में 66 लोग मारे गए और 391 घायल हुए। 1927 की अगर बात करें तो 1927 3 मई से 7 मई तक लाहौर में खूब जमकर दंगा हुआ, जिसमें 27 मरे और 272 घायल हुए थे। नागपुर में 19 मरे और 123 घायल हुए थे। इसके अतिरिक्त मुल्तान यानी कि पंजाब, बरेली, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई स्थानों पर दंगे हुए और इसमें भी सैकड़ों लोग मारे गए। 1931 में बनारस, मिर्जापुर, आगरा, कानपुर तथा अन्य अनेक स्थानों पर मुस्लिम दंगे हुए। कानपुर में सबसे ज्यादा भीषण स्थिति थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। देश भर में उस दिन हड़ताल हुए। हड़ताल हेतु कानपुर में हिंदुओं ने तो दुकानें बंद कर दी, लेकिन मुसलमानों ने नहीं की थी, जो आज भगत सिंह के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। जब उनको फांसी दी गई थी तो ये क्या कर रहे थे, ये सुन लीजिए। 23 की रात को मुसलमानों ने हमले शुरू कर दिए। उसी रात लगभग 50 हिंदू घायल हुए और इतने ही लगभग मारे गए। 24 को हिंदुओं की दुकानें लूटनी शुरू हो गई और 25 मार्च को अग्निकांड चालू हो गया। दुकानों और मंदिरों में आग लगा दिए गए, जलकर सभी चीज खाक हो गए। लगभग 500 परिवार अपना घर छोड़कर आसपास की गांव में जा बसे।
सरकारी आंकड़ों की अगर माने तो इसके अनुसार 166 व्यक्ति इस पूरे दंगे में मरे थे और 480 घायल हुए थे। इसी दंगे में प्रताप के संपादक और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश शंकर विद्यार्थी भी मारे गए थे। उनकी लाश 4 दिन बाद मिली थी। उन दिनों मुसलमान नेता आमतौर पर चुनौती दिया करते थे कि हो जाए चौथा पानीपत, हो जाए चौथा पानीपत, ऐसी ललकारते थे। इसका मुंह तोड़ उत्तर दिया था महामना मदन मोहन मालवीय जी ने। उन्होंने कहा तो फिर हो जाए, देर कैसी। लेकिन कांग्रेस ने चौथा पानीपत की चुनौती को स्वीकार करने के बजाय मुसलमानों के प्रति घुटने टेक दिए और ऐसी नीति अपनाई कि बस तुष्टीकरण होती रही। कांग्रेस की इस कायरता ने मुस्लिम गुंडापंथी और दंगाई मनोवृत्ति को और भी बढ़ावा दिया। और अगर आप देखेंगे तो संपूर्ण हिंदू विनाश के जो दस्तावेज हैं वो आपके सामने रखे जाएंगे, लेकिन ये चूंकि थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको अगली कड़ी में लेंगे। जो दिन तारीख मैं बता रही थी वो हमने बताया कि हम एक किताब पढ़ रहे हैं। इस किताब का नाम है विभाजन कालीन भारत के साक्षी। मैं फिर से एक बार किताब को दिखाती हूँ। इस किताब का नाम है विभाजन कालीन भारत के साक्षी। कृष्णानंद सागर जी इस पुस्तक के लेखक हैं और इसमें उस समय के जो साक्ष्य, जिसको आंखों देखी कहानियां जो हैं उसको वो अपनी किताबों में लिख रहे हैं। 4 खंड में ये किताब है। पहले खंड में तकरीबन 350 भोगियों की कहानी उन्हीं की जुबानी है और इसमें संपूर्ण हिंदी विनाश का जो लक्ष्य का दस्तावेज है वो भी उस अगर हम देखें तो थोड़ा टीज कर देती हूँ। पिछले कि कांग्रेस ने 1916 में ही मुस्लिम लीग को के साथ लखनऊ पैक्ट कर लिया था। मुसलमानों के हौसले बढ़ रहे थे। तुष्टीकरण की राजनीति जो है वो परवान पे थी। सैकड़ों वर्ष पूर्व इस्लाम भारत के एक विशिष्ट उद्देश्य को लेकर के आया था। यह उद्देश्य था भारत के सभी लोगों को मुसलमान बना लेना और मुसलमान बनने को तैयार ना हो तो उन्हें मौत के घाट उतार देना। इसी को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक हाथ में कुरान दूसरे में तलवार, किंतु बार बार टक्कर मारने पर भी उसे बहुत कम सफलता मिल रही थी। इसलिए वो भन्नाया हुआ था और जगह जगह दंगे करते रहता था। शुरू के कुछ वर्षों में तक तो इसका कारण था सारे भारत में मुसलमान फैल नहीं पाए थे, इसलिए मुस्लिम आक्रमणकारियों को स्थानीय लोगों को सहयोग नहीं मिलता था। बाद में जब सारे भारत में मुसलमान फैल गए तो उनका कोई एक सर्वमान्य नेता नहीं था। अब जिन्ना उनका एक सर्वमान्य नेता बन गया था। मुस्लिम लीग उनकी पार्टी बन गई थी और उसके पीछे कश्मीर से लेकर केरल तक तथा बंगाल से लेकर पंजाब तक के सारे मुसलमान एकजुट होकर खड़े हो गए थे। वो उसे कायदे आजम कहते थे। जिन्ना उनके लिए कायदे आजम थे। मुस्लिम समाज की ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं बन पाई थी, अतः छोटे बड़े सभी मुसलमान नेताओं ने कायदे आजम के नेतृत्व में शताब्दियों पूर्व के अपने अधूरे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए फिर तेजी से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए थे। 29 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग ने मुंबई की अपनी बैठक में सीधी कार्रवाई डायरेक्ट एक्शन का प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें कहा गया था क्योंकि कांग्रेस हिंदू राज स्थापित करने को लेकर के प्रतिबद्ध है और भारत के मुसलमान स्वतंत्र सर्वसत्ता संपन्न पाकिस्तान राज्य से कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। मुस्लिम राष्ट्र के लिए समय आ गया है कि वह पाकिस्तान की प्राप्ति और वर्तमान ब्रिटिश तथा भावी हिंदू प्रभुत्व की मुक्ति पाने के लिए सीधी कार्रवाई करें। यह काउंसिल कायर समिति को निर्देश देती है कि वह ऊपर लिखित नीति को कार्यान्वित करने और जैसी आवश्यकता हो आगामी संघर्ष की तैयारी हेतु मुसलमानों को संगठित करने की सीधी कार्रवाई के कार्यक्रम को तैयार करें। ऐसी पूरी जो दस्तावेज है, ऐसी पूरी जो कार्रवाई है, ऐसी पूरी तैयारी चल रही थी। इस बैठक में जिन्ना ने अपने भाषण में कहा था, मुसलमानों के कायदे आजम, आज हमने सब वैधानिक उपायों को तिलांजलि दे दी है। यह सीधे सीधे बल प्रयोग की घोषणा थी। काश
कांग्रेस यह समझ पाती कि लोहे को लोहे से काटना ही समझदारी है, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता तथा अहिंसा के सपनों में जी रहे कांग्रेस नेताओं का भला जिन्ना का ये ललकार कैसे समझ में आता। लीग की योजना क्या थी? उस प्रस्ताव के अनुसार कार्यक्रम समिति का गठन किया गया और इसमें खान इफ्तिखार हुसैन खान, पंजाब मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सरदार शौकत हयात खान, बेगम शाहनवाज, इब्राहिम चुंद्रीगर, बॉम्बे के प्रांतीय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे वो, सुहरावर्दी बंगाल के मुख्यमंत्री, ये सभी शामिल थे। इस समिति ने जो कार्यक्रम तैयार किया था उसकी छपी हुई वह साइक्लोटाइल प्रीतियां गुप्त रूप से सारे देश के मुसलमानों में बांटी गई थी। पत्रक उर्दू में था, उसका हिंदी रूपांतरण इस प्रकार है। जो उस पत्रक में लिखा हुआ था वो पढ़कर सुनाने जा रही हूँ। सभी मुसलमानों को पाकिस्तान के लिए मर मिटना चाहिए, ये उस पत्रक में था। डायरेक्ट एक्शन के लिए जो प्रस्ताव पारित हुआ था। पाकिस्तान की स्थापना के साथ ही सारे हिंदुस्तान को जीतना है। हिंदुस्तान के सारे लोग को इस्लाम में धर्मांतरित करना है। सभी मुस्लिम रियासतें संपूर्ण विश्व के अंगल अमेरिकी प्रभाव के साथ तालमेल बैठाएं। एक मुसलमान को 5 हिंदुओं के बराबर के अधिकार मिलने चाहिए, अर्थात प्रत्येक मुसलमान 5 हिंदुओं के बराबर है। जब ऐसा हो जाए तो आप अपना कदम इस तरह से उठाएं। हिंदुओं के सभी फैक्ट्रियों और दुकानों को जला दो, नष्ट कर दो, लूट लो। लूट का माल लीग कार्यालय में जमा कर दो। कभी मुस्लिम लीगी कानून की अवहेलना करके भी अपने साथ हमेशा हथियार लेकर चलें। सभी राष्ट्रवादी मुसलमानों को गुप्त तरीके से मार दो ताकि वे मुस्लिम लीग के साथ नहीं देते हैं तो जिंदा भी नहीं रहें। हिंदुओं को धीरे धीरे मारकर उनकी जनसंख्या घटा दो। सभी मंदिर नष्ट कर दो। भारत के सभी जिलों गांवों में लीग की गुप्तचर होने चाहिए। कांग्रेस नेताओं की गुपचुप तरीके से हत्या कर दो। 1 महीने में एक की कम से कम होनी चाहिए। गुप्त मुस्लिम गेस्टापो द्वारा कांग्रेस के मुख्य कार्यालय को नष्ट करना है। एक कार्रवाई को अंजाम केवल एक ही व्यक्ति दे, सभी एक ही में ना लग जाएं। दिसंबर 1946 तक मुस्लिम लीग के वॉलंटियर कराची, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, गोवा, विशाखापट्टनम बंदरगाहों को निष्क्रिय कर दें। सेना में, जल सेना में और सरकारी नौकरियों में और प्राइवेट फार्मों में मुसलमान हिंदुओं के अधीन कभी काम नहीं करें। मुसलमानों द्वारा हिंदुस्तान पर अंतिम आक्रमण करने के लिए मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में और कांग्रेस के विध्वंसात्मक कार्रवाई करें। वित्तीय संसाधन मुस्लिम लीग द्वारा दिए जा रहे हैं। हिंदुस्तान पर आक्रमण निज़ाम, कम्युनिस्ट और कुछ यूरोपियन, भोपाल के खोजा, कुछ एंग्लो इंडियन, कुछ पारसी, कुछ ईसाइयों द्वारा किए जाएं। मुस्लिम लीगियों के आक्रमण और मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए सशस्त्र निर्माण के स्थान होंगे पंजाब, सिंध और बंगाल, जो आज भी गढ़ बना हुआ है। सभी शस्त्रास्त्र मुस्लिम लीग की बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, बेंगलुरु, लाहौर, कराची शाखाओं को वितरित किए जाएं। मुस्लिम लीग के सभी वर्ग हिंदुओं को समाप्त करने के लिए और उन्हें हिंदुस्तान के बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई हथियार अपने पास हमेशा रखें। कम से कम जेब की चाकू जो होती है वही रख लें। पत्रक से यह स्पष्ट था कि उनकी योजना कितनी व्यापक थी और यह पूरे भारत के लिए थी। इसे यह भी स्पष्ट था कि अगस्त 1947 को कलकत्ता कांड से लेकर दिसंबर 1947 तक पूरे पंजाब, सीमा प्रांत, सिंध, जम्मू कश्मीर तथा बंगाल में मारकाट, लूटपाट, अग्निकांड, बालिकाओं का शील भंग, अपहरण और इस्लामीकरण आदि
इसी योजना का अंग था। पाकिस्तान द्वारा कश्मीर पर हमला और उसके 1/3 हिस्से पर कब्जा, हैदराबाद के निज़ाम की अमेरिका व यूरोप से सांठगांठ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा अलग अलग जत्थों में भारत के विभिन्न स्थानों पर जाकर पाकिस्तान का प्रचार करते रहना और हिंदुओं को समाप्त करने के लिए स्थानीय मुसलमानों को उत्तेजित करते रहना। 1950 की पूर्वी पाकिस्तान से लाखों हिंदुओं का निष्कासन और उनके साथ निर्मम व्यवहार, उनकी बेटियों के साथ बलात्कार। पाकिस्तान बन जाने के बाद भी अब तक भारत की अगर बात करें तो सैकड़ों छोटे दंगे हो चुके हैं। छोटे बड़े दंगे जो है ये आम बात सी है यहाँ पे, जिनमें प्रमुख हैं मेरठ, चंदौसी, मुरादाबाद, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, रांची, जमशेदपुर, भिवंडी, अहमदाबाद, नलबाड़ी, गोधरा, अजमेर, दिल्ली और बाकी अन्य स्थान। क्या यह विचार का विषय नहीं है कि मुंबई संसद भवन, पठानकोट, उड़ी और पुलवामा पर आतंकी हमले क्यों हुए? सिमी जैसे अनेक आतंकी संगठन भारत में कैसे पैदा हो रहे हैं और कैसे जी रहे हैं और उन्हें भारतीय मुसलमानों में से ही फिदायीन क्यों मिल रहे हैं? सिमी पे बैन लगता है तो पीएफआई आ जाता है, पीएफआई पे बैन लगेगा तो कोई डीएफआई आ जाएगा और फिर पता नहीं कितने उनके अनुसांगिक और कितने ही ऐसे संगठन सामने आपको नजर आएंगे। हर प्रांत में पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी आईएसआई की जड़ें क्यों फैलती जा रही हैं? आए दिन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी भारत के सुदूर इलाकों, गांवों से क्यों निकल कर आ रहे हैं, क्यों पकड़े जा रहे हैं? अभी आपने देखा कि 8 आतंकी जो हैं पकड़े गए हैं। क्यों हिंदू लड़कियों को मुस्लिम युवक धोखे से अपने प्रेम जाल में, जिसे लव जिहाद का नाम उन्होंने दिया है, में फंसा रहे हैं और फिर उन्हें धर्मांतरित कर रहे हैं। अगर वो नहीं राजी होती हैं तो उन्हें मार दिया जाता है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाती है। ये सब क्यों आखिर भारत में हो रहा है? इसका उत्तर बस बचे हुए भारत को मुस्लिम बनाने की योजना और पाकिस्तान निर्माण के समय से ही आरंभ की गई थी, जो उनकी रणनीति, जिसके लिए वो प्रतिबद्ध हैं, जिनके लिए वो शपथ ले चुके हैं, बस और बस वही है। इसीलिए कभी कश्मीर में तो कभी वायनाड में, कभी मालदा में तो कभी मल्लपुरम में, कभी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में तो कभी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुनाई देते रहते हैं। हिंदुत्व की कब्र खुलती रहती है, ऐसे नारे सुनाई देते हैं। वंदे मातरम और राम मंदिर का विरोध भी हमें आए दिन सुनने को मिलते रहता है। पाकिस्तान बनते ही मुस्लिम नेताओं ने कहा था कि हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। जिस मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी, उस मुस्लिम लीग के ज़्यादातर नेता पाकिस्तान नहीं गए थे, वो हिंदुस्तान में ही रह गए थे, क्योंकि गजवाए हिंद अभी बाकी था। हिंदुस्तान को इस्लामिक देश बनाना बाकी रह गया था और आखिर इसको बनाए बिना वो कैसे जाते? दौर बदल चुका है, बहुत सारी परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आज वो नाना कह रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर जिस तरह से दंगे भड़कते हैं, आए दिन उनकी तरफ से आगजनी होती रहती है, ये साफ संकेत दे रहे हैं कि जुबां पे ना है मगर दिल में, जो उस वक्त में मुस्लिम लीग ने वो आग इस्लामीकरण की जगाई थी, इस्लामिक देश भारत को बनाने को लेकर के, गजवाए हिंद के लिए जो उन्होंने अल्लाहु अकबर के नारे लगाए थे, उसमें सर तन से जुदा होने के और अल्लाहु अकबर के नारे अभी भी हमें सुनाई देते रहते हैं। सरकारें आती हैं जाती हैं, विचारधाराओं के नाम पे राजनीति होते रहती है, लेकिन नहीं कुछ बदलता है तो भारत में हिंदू मुसलमानों की परिस्थिति, तुष्टीकरण की वो राजनीति, और इस राजनीति के आड़ में सत्ता की वो लालच और लिप्सा जो है, वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के अस्तित्व, इसके संस्कृति पर भारी पड़ रहा है। सनातन धर्म को ख़त्म करने की जो साजिश है, वो बिल्कुल खुलकर सामने आ जाती है, गाहे बेगाहे नहीं बल्कि आए दिन। जय हिंद, जय भारत। इस पूरे प्रकरण को आप कैसे लेते हैं? जो माहौल है अभी देश का, जिस तरह से तजिया निकल रही हो तो सरतन से जुदा किनारे, अगर देश में कहीं कोई नया
कानून लाया जा रहा हो तो उसको वापसी के लिए सर तन से जुदा, अल्लाह अकबर के नारे, इस देश के मुसलमान असहिष्णुता के नाम पे वो आतंक, वो दंगे फैलाए हुए हैं जिससे देश को भारी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमें लाइक कीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और गज़वाए हिंद जिसे आप इतना लाइटली गंगा जमनी तहजीब के नाम पे अनदेखा करते हैं, क्या आने वाले भविष्य में आपको वो तस्वीर नहीं दिखाई दे रही है? सच सच अपने दिल से लिखिएगा। जय हिंद।